वाकया इमरान खान साहब के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? गिल साहब जी, बिल्कुल यहाँ पर कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और गिल साहब उनको रोकने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और गिल साहब का यही कहना है, यकीनन क्या कहेंगे गिल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस टाइम तो पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए। बेटा साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए ना बेटा, उनको जगह दें, पीछे जगह दें उनको पीछे। गिल साहब बताइएगा प्लीज, क्या कहना चाहेंगे? यकीनन अफसोसनाक वाकया जो आज पेश आया है। उनको भी ले लेने दो ना, अब माइक ऐसे तो नहीं करो, हेजमनी तो नहीं क्रिएट करो ना, सबको आने दो, सबको बात कर। ये नीचे रखो, नीचे कर ले पूरा, नीचे कर ले, मैं कर, मुझे पता है वो भी सारे लाइव ही करना चाह रहे हैं, उनको भी करना है जी। देखिए, बात ये है कि इस टाइम तो आप सबको दुआ करनी चाहिए खान साहब के लिए और तमाम, ये थोड़ा पीछे हो जाए, खान साहब के लिए और जितने भी दूसरे तमाम ज़ख्मी हैं सब के लिए दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मुसीबत टाली है, बहुत बड़ी साजिश, एक कातलाना हमला, बस बेटा नहीं करो, एक कातलाना हमला जो है वो आपके सामने है, जिसकी बड़े दिनों से धमकियां दी जा रही थी। उस कातलाना हमले को परवान चढ़ाया जा रहा था बड़े दिन से। आपने राणा सनाउल्लाह की ज़ुबान भी देखी, आपने ये जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर पिछले 6 महीने से वो सब कुछ देखा। अभी जो शाम से लेके अभी तक मैं हॉस्पिटल के अंदर था, जो हॉस्पिटल के अंदर मनाजर थे, जिस तरीके से हमारे तमाम लोग खून आलूद, यार खामोश रहे ना प्लीज़, जिस तरीके से हमारे लोग खून आलूद कपड़ों के साथ आ रहे थे, हमारे कारकुन, हमारे लीडरान, जिस कर्ब से डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके ज़ख्म उनको नज़र आ रहा था, तो कौम ने सब कुछ देखा। मारने वालों ने तो मार दिया था, ये तो बचाने वाले ने खान को बचाया है, कसर तो कोई नहीं छोड़ी आपके सामने। और आज मारने वालों ने तो अपना काम तमाम किया था, ये तो बचाने वालों ने, यार भाई आप साइड से ले लेना प्लीज़ आप। बचाने वाली ज़ात ऊपर की है और बचाने वाली जो ज़ात है वो सबसे बड़ी ज़ात है, और उसने, बचाने वाली ज़ात ने साबित किया है कि कोई किस तरह के मर्ज़ी प्रोग्राम करे, एक मंसूबा शयातीन बनाते हैं और एक मंसूबा जो है वो रब की ज़ात का होता है, और आखिर पर वही मंसूबा दुरुस्त होता है और वही मंसूबा चलता है जो रब की ज़ात का होता है। और आपने ये देखा कि खान साहब का तो हमेशा से अल्लाह पर और अल्लाह की हिफाजत पर ही यकीन था। ठीक है बेटा, ये साइड पे हो जाओ ज़रा, उसकी जगह। खान साहब को हमेशा अल्लाह की हिफाजत पर ही यकीन था, और आज भी जब अगर आपने देखा हो तो इवन जब उनको गोलियां लग चुकी थी, उनके डॉक्टर्स एग्जैक्टली आपको बताएंगे, लेकिन उन्हें 3 से ज़्यादा गोलियां लगी हुई हैं। आज भी उन्हें जब गोलियां लग चुकी थी तो उस वक्त भी वो अपनी आवाम के लिए परेशान थे। वो आपको हौसला देने के लिए बाहर निकल के मुस्कुराए भी, उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर से को हौसला भी दिया, और ऊपर भी जब फायरिंग के फ़ौरन बाद सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे वो बता रहे हैं कि खान साहब उन सबको हौसला दे रहे थे। तो इमरान खान जैसा बेटा रोज़ पैदा नहीं होना इस कौम में, सदियों में ऐसे बेटे पैदा होते हैं, और कौम जिस तरीके से इमरान खान से मोहब्बत करती है, पूरी कौम सवाए चंद शैतानों के, वो भी सबके सामने है। और मैं आपको एक और बात बता दूं बड़ी क्लियर, कि पाकिस्तान की पूरी कौम और तहरीक इंसाफ खान के मिशन को जारी रखेगी इंशाल्लाह। एक बात करने दो, ये 1 सेकंड बेटा। इंशाल्लाह खान साहब जैसे ही थोड़े स्टेबल होते हैं वो बात भी करेंगे कौम से, और उसके साथ साथ वो आला क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उनसे भी बात करेंगे, और अगला जो भी लाहे अमल होगा वो देंगे, और उसके बाद पार्टी फैसले। लेकिन ये बात मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि एहतजाज का अमल रुकेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे चलेगा। खान साहब की तबीयत के मतलब बताइएगा, खान साहब की तबीयत कैसी है इस वक्त? पहले मैं बात कर लूँ। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान का नज़रिया है वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी देने का है, और उन्हें पहले से
पता था कि इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये शायद किसी को नहीं पता था कि इस लेवल तक चीज़ें जाएंगी और इस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह का हादसा आज हुआ माफ़ कीजिएगा, लेकिन अल्लाह ने अपना फजल किया। अब मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा हाथ बांध के कि आपको पता है कि ये बड़ा क्रिटिकल हॉस्पिटल है, इसमें कैंसर के पेशेंट्स का इलाज होता है। आपने यहाँ नारेबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपने यहाँ पर बिल्कुल, आप अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, आप हमारे शाना बशाना रात के इस वक्त तक अपने लीडर के साथ खड़े हैं, ये आपकी मोहब्बत है और आपके लीडर को आपसे इससे भी ज़्यादा मोहब्बत है। आप बिल्कुल रुकें, बिल्कुल खड़े हों, बिल्कुल दुआ करें, लेकिन बिल्कुल बहुत ही आपने हॉस्पिटल के जो आदाब हैं उनको मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का आपको पता है, ये गरीबों के लिए बनाया हुआ अस्पताल है जो खान ने बनाया हुआ है। यहाँ उनका इलाज होता है, उनके लवाहिकीन आते हैं, उनको आने जाने का रास्ता दें। खान साहब का भी इलाज हो रहा है और उसके साथ और मरीज़ों का भी। तो नारेबाजी नहीं करनी। दूसरी, मैं आप जो जर्नलिस्ट अहबाब हैं उनसे माजरत चाहूँगा, मैं आपके सवालात नहीं लूँगा इस टाइम। सुबह मीटिंग हो रही, कोई मैंने आपको पहले इसीलिए कह दिया कि मैं आपके कोई सवालात नहीं लूँगा। वो सवालात जो है वो मुनासिब वक्त पे लेंगे। अभी आपको सिर्फ आगाह करना था, आपके थ्रू खान के चाहने वालों को आगाह करना था कि अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको ये मैंने आपको जो बात बताई है कि वो अब अल्लाह का शुक्र है इस टाइम ख़तरे से बाहर है, लेकिन जारी बात है कि उनको मुतअद्दिद गोलियां लगी हैं, तो क्रिटिकल सिचुएशन तो रहती है। तो इसलिए मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मैं सवालात नहीं लूँगा। आपने सवाल कर लिया, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मैं सवालात नहीं लूँगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालात लेने के लिए करूँगा तो वो भी आपसे सारे सवालात लूँगा। ये मौका नहीं है, अभी मैं सवालात नहीं लूँगा। आपने क्योंकि रिक्वेस्ट की थी, आपके दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों से बात की है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं, मैं तो अभी घर जा रहा था निकल के हॉस्पिटल से, तो आपके दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आया हूँ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालात लेने के लिए करेंगे तो बिल्कुल आपके सवालात भी लेंगे और जवाब भी देंगे। आपसे सिर्फ इस टाइम यही है, दुआ करें और अपना जो एहतजाज है वो ज़ोरदार तरीके से रिकॉर्ड करवाएँ, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है इमरान खान, पूरी उम्मत मुसलमान के लीडर हैं। और जो कौमें अपने हक़ के लिए, अपने गैरतमंद लीडरों के लिए खड़ी नहीं होती, वो कौमें फिर सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल शहबाज गिल जो है मीडिया टॉक कर रहे थे, उनका यही कहना है कि शहबाज गिल का यही कहना है कि मैं इमरान खान की क़यादत के बाद जो है वो बाहर निकला हूँ। और शौकत खानम के बाहर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि दुआ की जाए।